नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉनप्रिया जीके में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ कहा है कि हमारा संविधान सिटीजन सेंट्रिक है यानी कि नागरिक केंद्रित है। ऐसे में अगर कोई विदेशी व्यक्ति आकर वोटर लिस्ट में शामिल हो जाता है तो उसे चिन्हित करना और हटाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से एसआईआर प्रक्रिया चलाई जा रही है ताकि कोई भी फॉरेनर हमारे इलेक्टोरल रोल्स में गलत तरीके से वोटर बनकर शामिल ना हो सके। अब कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो बयानबाजी या रेटोरिक चल रहा है उस पर आयोग ने चिंता जाहिर नहीं की है। आयोग का फोकस केवल एक बात पर है, वोटर लिस्ट को सही और शुद्ध बनाना। आज हम समझेंगे कि जिन वोटर्स के खिलाफ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई गई है उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही कुछ लेटेस्ट अपडेट भी जानेंगे। सबसे पहले डेट याद रखिए, फाइनल पब्लिकेशन डेट 14 फरवरी 2026 तय की गई है। इसी दिन फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स के नाम हट सकते हैं जिनकी जांच में समस्या पाई जाएगी, जो समय पर उचित डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करेंगे। हाल ही में एक फुल बेंच मीटिंग हुई जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार भी मौजूद थे। इस मीटिंग में एक अहम सवाल उठाया गया, क्या निर्धारित समय अवधि के अंदर एसआईआर प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। इस पर चर्चा करीब 2 घंटे तक चली। जवाब में बताया गया कि कुछ राज्यों में संभव है, लेकिन बड़े राज्यों में समय पर प्रक्रिया पूरी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने सख्त निर्देश दिए कि 31 जनवरी तक सभी नोटिस जनरेट कर दिया जाए और 1 फरवरी तक हर बीएलओ द्वारा संबंधित वोटर तक नोटिस पहुंच जाना चाहिए ताकि वे सुनवाई में उपस्थित हो सके। यानी अगर आपको नोटिस मिलता है तो उसे हल्के में बिल्कुल ना लें, हियरिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। अब एक महत्वपूर्ण बात, कई मामलों में देखा गया है कि जिन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे उनकी जगह कुछ ऑब्जर्वर अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दे रहे हैं, जैसे बैंक पासबुक या पैन कार्ड, जबकि एसआईआर में इन डॉक्यूमेंट्स का कोई महत्व नहीं है। आयोग ने साफ संकेत दिया है कि गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पर कार्यवाही या दंड भी हो सकता है। इसलिए केवल वही डॉक्यूमेंट्स जमा करें जो एसआईआर के तहत मांगे गए हैं। बात करते हैं सुनवाई किसकी हो रही है, एक वोटर की यानी आपकी। अगर आपको बुलाया गया है तो इसका मतलब है कि आपको रिकॉर्ड में कोई समस्या या शंका पाई गई है। उस समस्या को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो आपकी है। सही और सटीक डॉक्यूमेंट्स देकर ही हियरिंग सेंटर जाए। गलत डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे तो वही अपलोड हो जाएंगे और बाद में परेशानी आपकी ही बढ़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने 12 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की सूची दी है। वही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है या केस कैसे अपनी बात रखनी है, तो यह एक प्रतिनिधि साथ ले जा सकता है। एक अधिकृत पत्र के जरिए आप किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, वह बीएलओ भी हो सकता है या कोई वकील भी। इसका उद्देश्य यही है कि एक जेन्युइन वोटर का नाम बिना वजह वोटर लिस्ट से ना कटे। ध्यान रखिए, 31 जनवरी तक नोटिस जनरेट होंगे और 1 फरवरी तक जो है बीएलओ के जरिए सर्व किए जाएंगे। अगर आपको नोटिस मिला है तो समय पर हियरिंग में जरूर जाएं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की। तो दोस्तों, 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को लेकर सुनवाई हुई। यह सवाल उठाया गया कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसआईआर चलाने का अधिकार है या नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस और जस्टिस की बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद निर्णय रिजर्व किया है। कोर्ट यह जांच कर रहा है कि आर्टिकल 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के तहत क्या इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार है कि वह वोटर लिस्ट का व्यापक जांच करे, पहचान सत्यापित करे, घर घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म सर्व करे और जरूरत पड़े तो सूची के नए सिरे से तैयार करे। इस पर अंतिम निर्णय बाद में आएगा। सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि इस प्रक्रिया में पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। एसआईआर को केवल इलेक्शन कमीशन ही संचालित कर रहा है। साथ ही यह भी बताया गया कि बिहार में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अन्य कुछ राज्यों में भी अभी जारी है। पूर्व वोटर लिस्ट की भी पर्याप्त
प्रोबेटिव वैल्यू के रूप में देखा जा रहा है, जैसे कि एसआईआर नोटिफिकेशन के डायरेक्शन नंबर 3 में उल्लेख है। जो कुल मिलाकर संदेश साफ है, अगर आप जेन्युइन वोटर हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल ना करें। सही डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, समय पर हियरिंग में जाएं और ज़रूरत पड़े तो प्रतिनिधि की मदद लें। उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।